Hi, as is our confidence, so is our capacity. Today is 17th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 120/80 होता है लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड प्रेशर नॉर्मल। स्मॉल पॉक्स डिस्कवर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये पिनियल ग्लैंड होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस मेलाटोनिन एंड टू रेगुलेट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और फॉर्मिक एसिड बनता है जब एंट बाइट करती है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड है ये साफा। इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खानका? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? द 3 बैटल्स ऑफ पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई है, किस साल में हुई है? ईयर्स का नाम बताइए। व्हाट इज दिस पीत्रा डूरा? ये एक टेक्निक होती है आर्किटेक्चर में, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस? हु हैज रिटन द फेमस बुक पद्मावत? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है मर्मर्स, दैट इज अ लो कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, दैट इज कॉल्ड दिस मर्मर। लीप फ्रॉग मतलब सडन जंप होना, जैसे 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स थे, इंडिया की इकोनॉमी लीप फ्रॉग्स। टू एडवांस और प्रोग्रेस बियॉन्ड से सम कॉम्पिटिटर और एन ऑब्स्टेकल, और फॉर एग्जाम्पल ड्रामेटिक फैशन में अचानक बढ़ना, दैट इज कॉल्ड लीप फ्रॉग। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो चीज पहले कभी नहीं हुई है, नेवर डन और नोन बिफोर। क्विड प्रो क्यो, ए है, ए ने बी को कुछ फेवर किया, बी ने उसके बदले में ए को कुछ फेवर किया, दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यो। अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। स्टेटस को एंटी होता है, मतलब यथास्थिति, पहले जैसी स्थिति थी वैसे ही वापस करना, LAC में द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये जो vocabulary के words हैं इनको usage में भी लाना है, verbal and this written both. Now आज के topics हैं South Africa variant of viruses. ये variants क्या होते हैं? We'll have a discussion. Then Maharaja Suhel Dev. Then this is China pullback troops from Pangong. लेपर्ड पॉपुलेशन, लेपर्ड सेंसस अभी न्यूज में था, इस न्यूज में लेपर्ड सेंसस की काउंटिंग में एक और प्रॉब्लम आ रहा है, विल हैव अ टॉक। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, दिस इज एडिटोरियल। लुकिंग अहेड आफ्टर द लद्दाख वॉक बैक, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या यहाँ पे कंडीशंस है? टेली हेल्थ एक नया दिस न्यू नेक्स्ट बिग थिंग बोल रहे हैं इसे। viability of 2 proposals, vaccine hesitancy, Oxford jab gets WHO green light, this vaccination. This is lab study, trace origin of disaster, Amazon, or this production linked incentives, we'll have a look. Then this is reaching for Mars, India की वैक्सीन डिप्लोमेसी, और हिंदी का आर्टिकल है नागरिकता विशेषाधिकार, सिटीजन और फॉरेनर में क्या डिफरेंस होता है। Then this is the CSET solution and some questions. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. So this is the front page of the Hindu. फर्स्ट न्यूज है, ये 4 केसेस मिले हैं साउथ अफ्रीका वेरिएंट के ऑफ वायरस फाउंड। एक जो था वो ट्रेवलर था जिसमें ये ब्राजीलियन स्ट्रेन है। नाउ ये क्या है? सी, वायरस जो होते हैं, वायरस डेड भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं, दोनों के कुछ ट्रेट्स वायरस दिखाता है। वायरस को हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, होस्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी होस्ट हो गया, जूनोटिक डिसीजेस थी तो वायरस पहले कहाँ पे था? एनिमल में था, एनिमल से होस्ट से उसने होस्ट चेंज कर लिया और वो ह्यूमन में आ गया, सो दिस इज वायरस। अब वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, स्ट्रेन हो सकते हैं। तो सी, कोरोना वायरस वेरिएंट्स, व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे हैपन? तो हाई नंबर ऑफ केसेस होते हैं तो इससे क्या होता है? वायरस म्यूटेट करता है, उसका जो जेनेटिक है वो चेंज होता है, म्यूटेशन होता है उसमें। द मोर अ वायरस स्प्रेड द मोर चांस इट हैज टू म्यूटेट, उसका म्यूटेशन उतना ही ज्यादा होगा।
म्यूटेशन मतलब ये वायरस था, इसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर थोड़ा दूसरा फॉर्म हो गया, ऐसे करके डिफरेंट स्ट्रेन्स बनते जाते हैं। तो कोरोना वायरस में भी ऐसे ही म्यूटेशन हो रहा है, जैसे यूके का या फिर ब्राजील का। अलग अलग वायरस इज सेम बट वो म्यूटेट होके डिफरेंट फॉर्म में बदल गया है। सम म्यूटेशन लीड टू न्यू वेरिएंट्स, और उससे नए वेरिएंट्स बनते हैं। और इनका बिकॉज प्रोपोगेशन बहुत जल्दी होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है, तो जो पॉपुलर वेरिएंट है वो फिर आगे ऐसे ग्रो हो जाता है। अब इस वेरिएंट होने के कारण इसका वैक्सीन बनाना और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 3 की वेरिएंट्स अभी वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहे हैं। एक तो यूके का वेरिएंट है, एक साउथ अफ्रीका का है और एक ब्राज़ील का है। ये अभी 3 नए हैं। वैक्सीन जो होती है, यूजुअली क्लेम ऐसा किया जाता है कि एक वैक्सीन बनाई है और वो बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स को भी डील कर लेगी, बिकॉज जेनेटिकली जो वो हैं वो रूट सबका सेम है। बट कई बार एक नया वेरिएंट आता है जो पहले वेरिएंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, पहले वेरिएंट से ज़्यादा क्विकली वो स्प्रेड भी कर रहा है, तो फिर वैक्सीनेशन जो स्ट्रैटेजी है उस पर एक थ्रेट आ जाता है। दैट इज़ वाई हम हमेशा ये बोलते हैं कि वैक्सीनेशन बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यूजुअली इसमें 10-15 साल लग जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमने इसे विद इन 10-15 मंथ्स बनाया है। तो देयरफॉर देयर आर सम एप्रीहेंशंस एज वेल। वन ट्रैवलर जो है वो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन से मिला। अब ये जैसे कोरोना वेरिएंट है, समटाइम्स बैक टेलीग्राम पे मैंने एक पिक सेंड किया था, वोकैबुलरी ऑफ कोविड-19। उसमें कुछ 15-20 वर्ड्स हैं कोविड-19 से रिलेटेड, पॉपुलर वर्ड्स हैं कि आर रेशियो क्या होता है, कोविड क्या है, स्ट्रेन क्या है, देन मल्टीप्लिसिटी क्या है, रिकवरी क्या है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं वहाँ पे। हैव अ लुक। अब ये जो नया वेरिएंट है कोविड-19 का, इसमें सेवरल म्यूटेशन होता है इसके स्पाइक प्रोटीन में। जैसे ये वायरस का शेप है, ये स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन में। और यहाँ मैसेंजर आरएनए होता है, जिससे वायरस क्या करता है, वायरस को चाहिए होस्ट, होस्ट हो जाएगा हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल। तो वायरस यहाँ पे ऐसे करके इंटरलिंक होगा। वंस वायरस एंटर इन अवर सेल, वो रेप्लिकेट होने लग जाता है और हाईजैक कर लेता है हमारे सेल को। तो इस तरीके से वायरस यहाँ पे वर्क करता है। म्यूटेशन होता है यहाँ पे, और जो वैक्सीनेशन भी बना रहे हैं हम, वो इन जो स्पाइक प्रोटीन है ना, यूजुअली इनको वो हिट करती है और इनके स्प्रेड को स्टॉप करने की कोशिश करती है। सो द पॉइंट इज दिस वेरिएंट्स ऐसे वायरस के मिल रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड इज दिस इज अबाउट महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। महाराजा सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव थे, ये अर्स्टवाइल रूलर थे श्रावस्ती इन यूपी में। श्रावस्ती इन यूपी, बहरीच डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने रूल किया था 11th सेंचुरी में रूल किया था। ही इज नोन इन द हिस्ट्री फॉर वेजिंग अ गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट महमूद गजनीज कोलोसल आर्मी। अब ये जो 11वीं सेंचुरी है ना, तो यहाँ क्या था, इंडिया शुरू से काफ़ी रिच स्टेट रहा है, रिच कंट्री है, प्रॉस्परस कंट्री रहा है। तो ये जो सेंट्रल एशिया के थे, टर्किश थे, ये सारे थे इन्वेडर्स। ये इंडिया में अटैक करते थे। इनका सोल पर्पस होता था इंडिया की जो वेल्थ है उसको लूटना। तो इस पर्पस के लिए यहाँ कॉन्टिन्यूसली अटैक हुए दिस 11th एंड 12th, 10th 11th 12th सेंचुरी में। और हमने कुछ दिन पहले बैटल ऑफ तराइन भी देखा था। इसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का भी एक ही पर्पस होता है, इंडिया से जितनी वेल्थ है उसको लूट के लेके जाना। तो दिस इज द थिंग। अब ऐसे में महाराजा सुहेल देव ने ये गुरिल्ला वॉरफेयर वेज किया था अगेंस्ट महमूद गजनीज कोलोसल आर्मी। सो देयरफॉर हिस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम पैंगोंग, रिस्टोरेशन ऑफ डग अप लैंड अंडर वे। सी, दिस न्यूज इज अबाउट चाइना। फाइनली जो ये 10-11 मंथ का स्टैंड ऑफ था, ये ओवर हो रहा है। चाइनीज टैंक्स विड्रॉ कर रहे हैं फॉरवर्ड एरिया से साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक, इसमें भी क्विकली जजमेंट पास नहीं करना है, बिकॉज दिस इज चाइना। लेट्स वेट एंड वॉच एंड डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। Then this is an accident sedition law. So this is the front page of the Hindu. This is the next one. Leopard population tracking gets new approach. Unique model है to estimate their numbers where melanistic individuals are seen. Leopard population 22nd of December 2020 को हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें एक टॉपिक था लेपर्ड सेंसस। जैसे ह्यूमन का सेंसस होता है ना, ह्यूमन सेंसस होता है 1881 से हम ऐसे सेंसस करवा रहे हैं। अभी 2021 का सेंसस होगा, इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे।
ऐसे ही हम लेपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स इनका भी सेंसस कराते हैं। तो ये लेपर्ड सेंसस की रिपोर्ट आई थी। हैव अ लुक एट 22 दिसंबर के वीडियो में, काफ़ी डिटेल में इसके नंबर्स वगैरह हमने बात किए थे। नाउ द पॉइंट इज, इसमें दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम तो ये था कि जैसे जो बिग कैट्स होती है, बिग कैट्स में सबसे बड़ी जो कैट होती है कैट फैमिली में, दैट इज दिस टाइगर। टाइगर इज ह्यूज। टाइगर में भी जो रॉयल बंगाल टाइगर टाइगर है वो इंडिया में मिलता है। एक दिस साइबेरियन टाइगर भी होता है, ये और ह्यूज इन साइज होता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर प्राइमरली इंडिया में मिलता है। टाइगर टाइगर के बाद नेक्स्ट होता है लायन, फिर जगुआर है, लेपर्ड है, ऐसे होता है। चीता है। ये सारी कहलाती है बिग कैट फैमिली। इसको और फर्दर एक्सपैंड करें तो इसमें प्यूमा, कुगर, ये सब भी आ जाते हैं। द पॉइंट इज, इंडिया में अगर बिग कैट्स देखें तो हमारे यहाँ लायन मिलता है। लायन कहाँ मिलता है आप बताओ? टाइगर तो बहुत वास्टली पूरे कंट्री में है, नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं। देन लेपर्ड भी है। चीता का भी रीइंट्रोडक्शन की बात है। क्लाउडेड लेपर्ड है जो नॉर्थ में मिलता है। अब जो लेपर्ड है, लेपर्ड की जो लोकेलिटी होती है ना, वो यूजुअली ऐसी होती है कि जो टाइगर है वो कोर एरिया में रहेगा और जो लेपर्ड है वो पेरिफेरल एरिया में रहता है, बिकॉज टाइगर डोमिनेट करता है। तो लेपर्ड का ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, लेपर्ड टाइगर और ह्यूमन के कंपैरिजन के साथ में। मतलब लेपर्ड और ह्यूमंस, इसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज लेपर्ड जो होता है वो पेरिफेरल एरिया में रहता है, कोर एरिया में यूजुअली टाइगर रहता है। अब लेपर्ड सेंसस जो किया तो हमने इसमें एक्स्ट्रापोलेट किया, जैसे टाइगर सेंसस में हमने कैमरा ट्रैप्स वगैरह लगाए थे, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके इसके भी साइड बाय साइड ये फाइंडिंग्स कर ली। बट द पॉइंट इज, बिकॉज दोनों की टेरिटोरी डिफरेंट है तो जो रिजल्ट्स है वो भी इनएक्यूरेट हो सकते हैं। लेपर्ड स्टेटस रिपोर्ट में 12,852 कुछ लेपर्ड्स बताए। तो दिस इज वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइगर एस्टिमेट। टेरिटरी डिफरेंट है तो नंबर्स हो सकता है ये अंडर रिपोर्टिंग हुई हो, नंबर्स हो सकता है ये मिसलीडिंग हो। इन जनरल लेपर्ड का पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस, माइनिंग, क्वारिंग, पोचिंग होती है इनकी बॉडी पार्ट्स की, मोर्टैलिटी होती है, कई बार ये व्हीकल कोलिजन हो जाता है, गाड़ी से टकरा जाते हैं रोड क्रॉस करते वक्त। रिटेलिएटरी किलिंग होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक्सीडेंटल डेथ होता है, वाइल्ड प्रे, पोचिंग। तो इन लेपर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है कंजर्वेशन में। टाइगर को की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं, बट लेपर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसके भी करेक्ट नंबर्स फाइंड करना जरूरी है। जैसे ये कैमरा ट्रैप है। अब तो ये तो था टाइगर का एंगल। अब नाउ सी, कैमरा ट्रैप से हम अगर लेपर्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये तो नॉर्मल लेपर्ड है, दिस इज नॉर्मल लेपर्ड। और ये है मेलानिस्टिक लेपर्ड। मेलानिस्टिक लेपर्ड मतलब ब्लैक, इसका स्किन ब्लैक हो जाता है। अदरवाइज जो लेपर्ड्स होते हैं उनमें होते हैं ये रॉसेट्स। ये जैग्ड ब्लैक सर्कुलर मार्क्स होते हैं। कोट होता है लेपर्ड में, जैसे टाइगर में स्ट्राइप्स होता है ना, एम स्ट्राइप्स, ऐसे लेपर्ड में ये रॉसेट्स होते हैं। लाइक द टाइगर स्ट्राइप, रॉसेट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं शेप एंड साइज में, और इनके हिसाब से अपन पहचान कर सकते हैं कि ये लेपर्ड कौन सा है, आइडेंटिफाइबल इंडिविजुअली। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो मेलानिस्टिक लेपर्ड है, मतलब ब्लैक लेपर्ड है, ब्लैक पैंथर है। तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है, उनको रॉसेट्स इनविजिबल होते हैं और फिर आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट होता है। इसके लिए फिर एक टेक्निक होता है स्पेटियल मार्क रीसाइट मॉडल्स। नाउ सी, जैसे ये स्किन्स है, ये चीता की स्किन है। अब सी, इसमें रॉसेट्स अलग है, इस टाइप के रॉसेट्स है। ये स्नो लेपर्ड की स्किन है, ये क्लाउडेड लेपर्ड है, ये लेपर्ड है, ये जगुआर है। जगुआर कहाँ मिलता है आप बताओ? जगुआर का जो बाइट स्ट्रेंथ है ये ह्यूज है। जगुआर भी बहुत मस्क्यूलर होता है, वेरी फियर्स। ये कूगर है। कूगर कहाँ पे मिलता है? टाइगर इंडिया में है, लायन इंडिया में एशियाटिक लायन है, अफ्रीकन लायंस भी हैं। तो दिस इज लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, ये सारी जो है ना ये बिग कैट्स कहलाती है। अब नाउ ये हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बिग कैट्स सारी। प्रिपेयर अ नोट ऑन द बिग कैट्स, डिस्कस देयर पॉपुलेशन स्टेटस एंड कंजर्वेशन स्टेटस। इनका पॉपुलेशन स्टेटस, जैसे अभी लायन का भी सेंसस हुआ था, इसमें भी इंक्रीज इन नंबर हुआ है, गिर। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका? तो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। प्रिपेयर अ नोट ऑन द बिग कैट्स, डिस्कस देयर पॉपुलेशन स्टेटस एंड कंजर्वेशन स्टेटस। सम ऑफ यू आर राइटिंग आंसर एवरी डे। Excellent, excellent. You are sharing your answers with me also in WhatsApp. I'm reading your answer. Give me a couple of days time more. By this weekend, positively सारे answers I'll upload in website. Okay? And WhatsApp है so that you can share your
answers. If you have any genuine query, you can ask. So let us use it. Let us use it in a positive way. WhatsApp. Okay. So this is a note on big cats. अब जो next है that is freedom and security. Freedom and security. ये है editorial. The government must view freedom of speech as an aid, not impediment to national security. Freedom versus security. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच से अगर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज क्वालिफाइड. द गवर्नमेंट मस्ट व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एज एन एड, नॉट इम्पेडिमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी. सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये अम्ब्रेला एक्ट है, IT 2000 एक्ट. इसमें दो सेक्शन थे, एक सेक्शन 66A था, एक सेक्शन 69A था. एक बड़ा फेमस केस हुआ था, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2015. इसमें सेक्शन 66A को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, बट जो 69A है उसको कंटिन्यू किया था. 69A बोलता है गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अ डिजिटल इंटरमीडियरी, मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर. तो हम ट्विटर को बोल सकते हैं ये सारे जो अकाउंट्स हैं उसको ब्लॉक करो. वेबसाइट इंटरनेट में बोल सकते हैं इन सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक करो. तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है सेक्शन 69A के अंदर, IT एक्ट 2000. बट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया था. बट क्रिटिसिज्म जो होता है वो होता है सीक्रेसी, कि आपने इसको ब्लॉक किया, इसको नहीं किया. व्हाट इज द रीजन? मैंडेट क्या है? सिक्योरिटी सीक्रेसी तो नहीं है वहाँ पे, ट्रांसपेरेंट वे में डिसीजन हुआ है या नहीं हुआ है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. इस बात पे अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. क्रिटिसिज्म होता है सीक्रेसी ऑफ द प्रोसेस पे, और आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए. आर्बिट्ररी मतलब रैंडम वे में इसको किया नहीं. देयर शुड बी अ क्लियर कट फिक्स्ड पॉलिसी विच इट हैज बीन यूज्ड ओवर द ईयर. तो इससे क्रिटिसिज्म होता है. सेक्शन जो है वो इन अ वे रिप्रेजेंट करता है वाइड सेंसरशिप पावर्स दैट द गवर्नमेंट हैज. गवर्नमेंट के पास सेंसरशिप पावर, चाइना में तो उसने इन सारी जो वेबसाइट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको कंप्लीट बैन कर रखा है. अभी जो जैकमा IPO वगैरह में भी गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट टेक जाइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रही है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इंडिया चाइना तो है नहीं, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. Freedom of speech is not seen as an antithesis of security of the state, but as one of its key facilitator. Freedom of speech security के हेल्प में है, अगेंस्ट नहीं है. इस बात पे भी हमें समझना चाहिए. Freedom and security. Then this article is about Mr. Donald Trump. See, डोनाल्ड ट्रम्प का अभी अक्विटल हो गया है. इनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ था बिकॉज ऑफ कैपिटॉल में जो अटैक हुआ उसमें चार्जेस थे. डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको यहाँ पे इंसाइटमेंट किया, भड़काया. बट जो यहाँ की सेनेट है उसने डोनाल्ड ट्रम्प को एक्विटल दे दिया, कोई भी चार्जेस से फ्री हो गए वो. अब बिकॉज वो फ्री हो गया है, डोनाल्ड ट्रम्प को वैसे भी बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे अभी इलेक्शन में, तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टाइल था वर्किंग का, ट्रम्पिज्म था. ट्रम्पिज्म इज नॉट ओवर. 2024 जब नेक्स्ट होगा, ट्रम्पिज्म जब है वो वापस रिवाइव हो सकता है. सो दिस इज द थिंग. ट्रम्प सर्वाइविंग द सेनेट ट्रायल, politics will remain relevant till 2024. Looking ahead after the Ladakh walk back. Now इसमें भी रेगुलर टॉक्स हैं कि लद्दाख गलवान क्राइसिस हुआ, चाइना ने LAC का स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश किया. नाउ इनिशियली चाइना का ये थॉट प्रोसेस था कि वर्ड जो है वो ऑलरेडी US इलेक्शंस यहाँ पे लगा हुआ है, वर्ड जो है वो ऑलरेडी COVID-19 बैटल है, तो वर्ड का डाइवर्ट है दूसरे एरियाज में अटेंशन. इसमें वो क्विकली यूनिलेटरली इस LAC को चेंज कर लेगा. बट इंडिया का अगर हम देखें ओवरऑल रेस्पॉन्स इस लद्दाख क्राइसिस में, वो बहुत ब्रेव, मैच्योर और एक्सीलेंट उसे बोल सकते हैं. हमारी जो कैपेसिटी थी, सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया. सो दिस इज़ द थिंग. बट द पॉइंट इज दिस स्टैंड ऑफ जो हुआ, 10 मंथ ओल्ड मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, इसका डिसएंगेजमेंट भी हो रहा है. वॉट नेक्स्ट? अब क्या? बिकॉज इक्वेशंस अब हमेशा के लिए चेंज हो गई है. पहले हम बोलते थे कि लास्ट 30 ईयर 35 ईयर से एक भी बुलेट फायर्ड नहीं हुई है यहाँ पे, बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड.
पॉलिटिकल चॉइस जो है डिसएंगेजमेंट का, अब गवर्नमेंट को डील करना पड़ेगा नए स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस से। स्टेटस को एंटी स्टोर करने की बात है, बट किस डेट का? अप्रैल का, मार्च का, उसके पहले का? विच डेट? इस पे अभी और क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। क्वाड के लिए हम बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे थे। क्वाड मतलब यूएसए, इंडिया, जापान और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया था। मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी मालाबार में और बैकड्रॉप था दिस एलएसी। बट अब क्वाड में क्या हम सेम एंथुजियाज्म शो करेंगे? दिस विल नीड टू सी। सेकेंड, चाइना ने बहुत स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट किया था। अब सी हमारे न्यूज़ मीडिया काफ़ी ऐसे दिखाया कि चाइना बहुत पीछे क्विकली रिट्रीव कर रहे हैं, ऐसा द आइडिया इज कि दे आर रनिंग अवे लाइक दैट। बट चाइना के स्पोक्स पर्सन ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि हम अगर क्विकली जा भी सकते हैं तो क्विकली आ भी सकते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना के पास कैपेसिटी है स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट का। फोर्स वहाँ की जो है वो बहुत क्विक है, रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकती है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड दिस इज अ थ्रेट टू अस। पावर डिफरेंशियल है वहाँ पे। फोकस अब बिकॉज चाइना के साथ ये क्राइसिस हुआ तो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, डोमेस्टिक है, पॉलिटिक्स भी है, वो प्रेशराइज करेगा कि हम कॉन्टिनेंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, कॉन्टिनेंट पे, लैंड एरिया पे। तो हमारी फोर्सेस का फोकस भी अब लैंड एरिया में रहेगा बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है और हम यहाँ पे पुश होंगे बहुत ज़्यादा। और इससे क्या हमारा जो मैरीटाइम फोकस था वो क्या साइडलाइन तो नहीं होगा? बिकॉज नेक्स्ट बिग थिंग इज नॉट कॉन्टिनेंट, नेक्स्ट बिग थिंग इज मैरीटाइम। और मैरीटाइम एक ओपन ओशन है, यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तो बहुत बॉटलनेक्स है, आरओआई कम है, यहाँ आरओआई बहुत ज़्यादा है, तो इसका फोकस लूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड, एस्केलेशन हम कर सकते थे बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक रेसेशन भी है, टेक्निकल रेसेशन इंडिया आया, कोविड-19, जेब में पैसे नहीं है, लड़ेंगे कैसे? एस्केलेटरी रिस्क वर्सेस इकोनॉमिक रेसेशन, तो ये एक क्राइटेरिया भी होता है। देन हमने नो पेट्रोल जोन की बात किया, कुछ टाइम के लिए हमने पेट्रोलिंग यहाँ पे ऑफ रहेगा। टूरिज्म क्या यहाँ पे फिर से रिस्टोर हो पाएगा? द होल आइडिया इज कि ये जो लद्दाख वॉक बैक हुआ है, इसने हमेशा के लिए जो इंडिया वर्सेस चाइना यहाँ पे एलएसी की सिचुएशन थी उसको ऑल्टर कर दिया है। स्टेटस को एंटे भले हो जाए यहाँ पे, बट जो इक्वेशंस है वो चेंज हो गई है, एपिसोड के एंड्यूरिंग इम्पैक्ट होंगे। देन दिस इज अबाउट टेली हेल्थ स्केलिंग अप द इंडियन एडवांटेज। टेली मतलब दूर का, हेल्थ। आजकल जो मेडिसिन हो रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक आईटी डिवाइसेस, आईओटी वगैरह का यूजेज हो रहा है। कंप्यूटर्स के थ्रू दूर से डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है। गैजेट्स वगैरह लगाएंगे जिससे रियल टाइम पे वो मॉनिटर करके सारा डेटा एक्यूरेटली देख सकता है। तो दिस इज टेली मेडिसिन। देर आर लेसन्स फ्रॉम द पैंडमिक दैट कैन बी अप्लाइड यूजफुली टू हाउ हेल्थ केयर कैन बी डिलीवर्ड। हेल्थ केयर में भी हम अगर मशीन्स यूज़ करें, टेलीमेडिसिन देखें, तो उसको स्केल अप करना बहुत इजी होगा। हमारे यहाँ हमेशा से शॉर्टेज होता है डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स पेशेंट रेशो इज पुअर, बट इस टाइप की एक्टिविटीज से हम इसको बेटर कर सकते हैं टेली हेल्थ टेक्नोलॉजी से। कोविड-19 से एक प्रॉब्लम और हुआ है, साइडलाइन हो गई है अदर डिसीजेज एंड एलिमेंट्स। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सारे पेशेंट्स जो पहले आते थे कि उनको कुछ दूसरी डिसीजेज हैं, वो आना ही बंद कर दिया है। साइडलाइंड अदर डिसीजेज एंड एलिमेंट्स, सारी जगह कोविड ने ले लिया और जो दूसरी डिसीजेज हैं वो साइडलाइन हो गई। WHO का एक सर्वे हुआ 105 कंट्रीज में, इसने बताया एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब हुई है कंट्रीज में, जैसे कि इम्यूनाइजेशन। इंडिया में इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। एंटी नटाल और चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं वो भी अफेक्ट हुआ। कॉम्प्रोमाइज मतलब फोकस यहाँ पे ड्यू अटेंशन मिला नहीं, बिकॉज सारा मेडिकल स्टाफ फोकस हो गया कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो ये नेग्लेक्ट हो गया। रूरल और पुअर ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। पैंडेमिक ने ये जो इनइक्वालिटीज थी ऑलरेडी सोसाइटी में, इसको और ज़्यादा वाइडन कर दिया है। एक प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। ये कनेक्ट करता है पेशेंट को और दिस डॉक्टर्स, इंटरेक्शन होता है स्मार्टफोन के थ्रू। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी होते हैं, रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होते हैं, डॉक्टर पेशेंट्स को ऐसे इंटरेक्ट करेगा। These in turn connect general practitioners and specialist doctor through a hub and spoke model. This hub and फिर ये बहुत सारे एरिया को सर्व कर रहा है, सो दिस इज हब एंड स्पोक मॉडल। ऐसे करके ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक और नया टर्म आ रहा है, दैट इज शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट। शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट मतलब जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जैसे डायबिटीज़ के,
तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं उसको डॉक्टर एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स को इंटरेक्ट करेगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और एक कम्युनिटी आएगा। लाइक जैसे सारे अगर सपोज डायबिटीज़ के हैं या फिर सारे हार्ट पेशेंट्स हैं, तो जो कॉमनैलिटीज़ हैं उनमें कि कैसे उनको हेल्थ हेल्थ अपना देखना है, मेडिसिन, प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस, एवरीथिंग, डॉक्टर कैन एड्रेस दैट कम्युनिटी इन वन गो। इससे भी हम स्केल अप कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल है। तो टेली हेल्थ इज़ अ वे फॉरवर्ड। अभी वैसे ये काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है, बट जैसे हमने देखा था ई कॉमर्स, फिर हमने देखा ई एजुकेशन, ऐसे ही ये टेली हेल्थ भी आने वाले टाइम पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो दिस इज़ वे फॉरवर्ड। देन कॉम्बैटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी, ये आर्टिकल है कॉम्बैटिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। स्टॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन होता है कोविड-19 वैक्सीन का, और उससे क्या होता है, डैमेज इज बीइंग डन, सीरियसली डेंट करता है फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक। मिस इन्फॉर्मेशन, दैट इज वाई हम इतने वोकल होते हैं बार बार कि मिस इन्फॉर्मेशन में स्प्रेड नहीं करना है। इफ यू डोंट नो समथिंग इट इज बेटर टू कीप क्वाइट। मिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइट। हमने जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन में मिस इन्फॉर्मेशन किया, इससे वैक्सीन डिलीवरी प्रॉब्लम हुआ, जो वैक्सीन का एफिकेसी होना था, जो अभी तक कवरेज होना था, वो हुआ नहीं है अभी तक। दिस नीड टू ओवरकम बिकॉज पीपल में वैक्सीन हेजिटेंसी आ रही है। देन ये जैसे आगे न्यूज़ है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीनेशन थी उसको डब्ल्यूएचओ ने ग्रीन लाइट दे दिया। अब इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो द पॉइंट इज, ये जो ऐसी एयर बना देते हैं डाउट का, मिस इन्फॉर्मेशन का, वो बहुत डैमेज करता है लॉन्ग टर्म में। जो बिगर गोल्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज दिस द वायबिलिटी ऑफ टू प्रपोजल्स। अब सी, जैसे हमारे यहाँ कैपिटल होती है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, आंध्रा ने बोला कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे, 3 कैपिटल के नाम बताइए। आंध्रा में प्रपोज था 3 कैपिटल बनाने का, अमरावती नहीं, साथ ही 3 कैपिटल। पहले आंध्रा एक था, तेलंगाना आंध्रा, तो कैपिटल थी हैदराबाद, दोनों अलग हुए। अब आंध्रा है, ये 3 कैपिटल बनाने की बात है। 3 कैपिटल बनाएंगे मतलब डुप्लीकेशन भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट होगा, और सबसे बड़ी बात कॉस्ट होती है वहाँ पे। सेकंड, एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, तो क्या पॉलिसी रिवर्सल होगा, फिर अगेन कॉस्ट होगा। तो ये तो होती है कैपिटल की बात। सेकंड जो बात होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट की बेंच की। आर्टिकल 130 बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, सीजेआई जो है वो डिसाइड करेंगे कि सीट क्या है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे कुछ राज्यों में आप देखते हो हाई कोर्ट यूजुअली कैपिटल में नहीं होता है, वहाँ की हाई कोर्ट की जो सीट है वो किसी दूसरे शहर में है। जैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर है, राजस्थान की कहाँ पर है हाई कोर्ट की सीट, आप बताओ। अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की सीट है हमारे यहाँ दिल्ली में, तो 130 में सीजेआई को पावर है, वो सीट डिसाइड कर सकता है, बट फॉर कन्वीनियंस ये सीट रखी है हमने दिल्ली में रखी है। आइडिया है कि साउथ में भी क्यों ना एक बेंच बनाई जाए, एक सीट बनाई जाए, इससे वर्क जो है वो प्रॉपरली एलोकेट हो पाएगा और एफिशिएंसी आएगी। लेट अस सी, ये आइडिया काफ़ी टाइम से अभी फ्लोट हो रहा है। वैक्सीनेशन ट्रैकर, लैब स्टडी टू ट्रेस ओरिजिन ऑफ डिजास्टर। नो, दिस इज द थिंग, इससे हमें फुल प्रूफ अभी स्टडी से पता चलेगा ये डिजास्टर क्यों हुआ। यहाँ एक्सपर्ट्स हैं देहरादून में, एनालाइज कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ आइस, रॉक एंड मड। इधर भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आ रही है, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, कि ये फ्लड आने से पहले कुछ एक ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, लाउड ब्लास्ट, लोकल्स ने बताया शायद, मतलब देर इज सम अदर एंगल एज वेल, बट फॉर नाउ लेट अस नॉट काउंट दिस, लेट अस वेट कि स्टडी टू ट्रेस ओरिजिन ऑफ डिजास्टर यहाँ पे क्या है। फ्रेगमेंट ऑफ आइस, रॉक, मड जो हुआ, नेचुरल प्रोसेस, थॉ एंड फ्रीज हमने पढ़ा था, ग्लेशियर, दिस लैंडफॉर्म, लेट अस वेट। ऑक्सफोर्ड ने डब्ल्यूएचओ ग्रीन लाइट्स की बात किया है, ओटीटी पे एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक, सीजेआई साहब ने कहा कंटेम्प्ट, एंड दिस इज यूजीसी एम्बेसडर, दिस इज टाटा। टाटा पिछले कुछ टाइम से टाटा ने बहुत टर्न अराउंड किया है अपने दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर में। टाटा की कार्स भी काफ़ी अच्छा हुआ है यहाँ पे, दिस टियागो, देन दिस नेक्सॉन, नेक्सॉन का एक ईवी मॉडल बहुत फेमस हो रहा है अभी दिल्ली में, इसको सब्सिडी की बात है। देन देर इज हैरियर, सफारी एट्सेट्रा। देन दिस इज एडवेंचर, और ये है कल्ट ऑफ द कॉमिक्स। कॉमिक्स, कॉमिक्स का भी एक दौर था, मैंने भी काफ़ी कॉमिक्स पढ़ी है। एक तो डीसी मार्वल कॉमिक्स आती थी, फिर एक इंडिया में आता था डायमंड कॉमिक्स जिसमें चाचा चौधरी वगैरह, फिर एक राज कॉमिक्स थी, इसमें एक सुपर कमांडो ध्रुव था,
काफ़ी अच्छा था ये। फिर एक नागराज डोगा और भी थे काफ़ी सारे। सो दिस इज कॉमिक्स। इसका एक होता है कॉमिक कॉन, इंडिया टर्न्स 10 दिस कॉमिक कॉन। द होल थिंग इज कॉमिक्स का भी अपना यूटिलिटी है, इससे बच्चों में रीडिंग एबिलिटी काफ़ी डेवलप होती है। कीपिंग द गंगा कंपनी, देन दिस इज मिलिट्री रूल एंड करो, पुलिस फाइल सेकेंड चार्ज अगेंस्ट दिस सूकी म्यांमार। ये यूएस बेस इराक रॉकेट स्ट्राइक। श्रीलंका बोल रहा है इंडिया का ग्रांट चाहिए इंस्टेड ऑफ चाइनास प्रोजेक्ट फाइनेंस। फ्रांस का बिल है। नॉर्थ कोरिया। दिस इज अमेजोन। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अमेजोन टू मैन्युफैक्चर फायर टीवी स्टिक एट चेन्नई फैसिलिटी। अमेजोन के खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, अमेजोन बेसिक्स फायर टीवी स्टिक। जो टीवी है उसको वो स्मार्ट टीवी बना देता है, फायर टीवी स्टिक, जैसे गूगल का होता है क्रोमकास्ट। फायर टीवी स्टिक एट चेन्नई फैसिलिटी। द आइडिया इज ये जो फॉक्सकॉन है ये उसका प्रोडक्शन करेगा। अब सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, इंपोर्ट का। इंपोर्ट कराना पड़ता है, हमें बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। तो दो चीज़ें, एक तो ऑयल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे सारे पैसे इन दोनों चीज़ों पे खर्च हो जाते हैं, ऑयल पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो ऑयल का डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम ऑल्टरनेट रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट की कम करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में, PLI। मतलब आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करो। समटाइम्स बैक इस पे हमने एक न्यूज़ आर्टिकल भी देखा था। हैव अ लुक एट नोट्स। योर क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका एक और बहुत अच्छा PDF भी है, मैं उसको भी शेयर करता हूँ। रीड दैट PDF एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, PLI। ये इसकी यूटिलिटी बहुत है, आने वाले हर एग्जाम में इससे रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आना है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव एफिशिएंट बनाना है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेंगे, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से हम जो एक्सपोर्ट कर पाए इस टाइप का लेवल हमें अचीव करना है। शुरू में ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में था, फिर इसको एक्सपैंड भी किया टेक्सटाइल में, फूड प्रोसेसिंग में, ऑटो कंपोनेंट, बैटरी, नेटवर्क, मैन्युफैक्चर। इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, कॉम्पिटेंसी लानी है हमें इन सेक्टर्स में। इसमें इतने 50,000 करोड़ का कुछ प्रोडक्शन का वैल्यू भी रखा है। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, जैसे ये फॉक्सकॉन का यहाँ पे कर रहे हैं। देन दिस इज अबाउट IBM इन टेक M टू डीपन कोलैबोरेशन, GDP कॉन्ट्रैक्ट 1% इन Q3। If we move further, this is sports and this is Australian Open. देन यहाँ पर जो नेक्स्ट है दैट इज इंडियन एक्सप्रेस। सी, इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट। चाइनीज ट्रूप क्विकली जा रही है, बट दे आर टेलिंग, उनके एम्बेसडर, एक स्पोक्स पर्सन ने बोला कि वो क्विकली आ भी सकती है। दिस इज अबाउट स्पीड, और ये इंडिया के लिए इट्स अ थ्रेट कि कितना क्विकली वो डिप्लॉयमेंट कर पाती है अपनी फोर्स। बिकॉज वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, वो होता है स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस, कितना स्विफ्ट है, कितना निम्बल है, कितना फास्ट मूवमेंट है आपकी ट्रूप्स का। ये जो स्पीड है ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है वॉर के टाइम पे। तो दिस इज एडवांटेज चाइना। चाइनीज ट्रूप्स पुल बैक फ्रॉम पैंगोंग नॉर्थ साउथ बैंक। देन दिस इज साउथ अफ्रीका, एक नया स्ट्रेन है COVID-19 का। दिस इज क्वाइट एंड डिस्क्वाइट, दीज आर बिल्डिंग्स। नाउ सी, ये एडिटोरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स है, नए पॉइंट्स कुछ दिए हैं। प्राइस ऑफ रिफॉर्म। अब हमने एग्रीकल्चर का देखा, पहले हमको प्रोडक्शन बढ़ाना था, हमने राइस और वीट पे फोकस किया, प्रोडक्शन आ गया। फूड में हमें सेल्फ सफिशिएंसी हो गई। उस टाइम की स्कीम्स हैं, जैसे पॉलिसीज हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडी एट्सेट्रा। अब ये एक FCI है। FCI का काम क्या होता है कि जैसे MSP में खरीदना है बहुत सारा सामान, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस फूड को खरीद लेता है, ग्रेन्स को खरीद लेता है, स्टोर करता है अपने गोदाउन से और डिस्ट्रीब्यूट करता है जो ज़रूरतमंद है। स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स है वहाँ पे। 2020 में वैसे ही अगर ट्रेडिशनली देखें तो FCI के गोदाउन जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पे ओवरफ्लो है, ओवरबर्डनड है। 2020 में हमने ये जो स्कीम्स लगाया, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन गवर्नमेंट ने बोला इनको काफ़ी कम रेट पे 2-3 रुपए किलो पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और सब्सिडाइज्ड सेल हुआ लॉकडाउन के कारण, तो काफ़ी स्टॉक क्लियर भी हुआ। बट इस बार हमारे यहाँ बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, बम्पर प्रोडक्शन राबी क्रॉप्स का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, तो इनको बम्पर प्रोक्योरमेंट भी करना होगा। बम्पर प्रोक्योरमेंट होगा तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और साथ ही साथ इसको रखोगे कहाँ आप पे, दिस इज द प्रॉब्लम।
ओवरफ्लो हो रहा है ग्रेनरी एंड राइजिंग कॉस्ट हो रही है, और इसी टाइम पे फार्मर एजिटेशन भी हो गया। तो ये जो पूरी पॉलिसीज हो रही है अब ये बहुत अनसस्टेनेबल बन रही हैं। ये काफ़ी अच्छा मैच्योर थॉट्स हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल जो थॉट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि दीज आर द चैलेंजेस। तो दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आर सो मच ना ज़रूरी क्यों है। ये सीरियल्स, पल्सेस, कॉटन्स, ये बर्डन हो रहा है, और एक बजट का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हमारा इधर परचेज में यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द डिजिटल बार्गेन। गूगल और ऑस्ट्रेलिया जो न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ मीडिया है, ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है, डिजिटल उसको यूज़ कर रहा है। तो देर इज़ अ थिंग कि इनको वो अकॉर्डिंगली कंपनसेट करे, कुछ पैसे यहाँ पे डिजिटल डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको न्यूज़ मीडिया क्रिएटर हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए, स्पेशली लाइक गूगल। दिस इज़ द वाइज आर्बिटर। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके रिकमेंडेशंस हैं एक्सेलेंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। आप लक्ष्मीकांत का आर्टिकल 280 उठाओ, जो चैप्टर है फाइनेंस कमीशन का, इस पे आंसर राइटिंग भी किया है। प्रिपेयर दिस चैप्टर फ्रॉम दिस लक्ष्मीकांत, और जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है उसको प्रिपेयर कर लो, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। अ मोर इक्वल फेथ, दिस इज अबाउट सऊदी। सऊदी भी रिफॉर्म ला रहा है इस्लामिक लॉज में, और ये एक वेलकम स्टेप है। दिस इज द थिंग। देन दिस इज वन लॉ कांट फिट ऑल, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। फॉर्म लॉज मस्ट रिफ्लेक्ट रीजनल एंड क्रॉप डाइवर्सिटी। पैटर्न अलग है, पंजाब हरियाणा के फार्मर्स आर डिफरेंट, साउथ के फार्मर्स आर डिफरेंट, दिस ईस्ट सेंट्रल दिस इज डिफरेंट। तो वन लॉ कांट फिट ऑल, दिस इज द ट्रुथ। In a quote of his own, this is the world news, WHO, COVID-19, रीचिंग फॉर मार्स, ये एक रेस हो गया है मार्स में पहले पहुंचने का। इसमें अभी ये न्यूज़ इसलिए बिकॉज यूएई का जो मिशन होप है ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। चाइना कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहा है, ये परसीवरेंस है। एलॉन मस्क भी स्टारशिप एंटरप्राइज है उसकी। अ डेकेड ऑफ मार्स मिशन। मार्स इसलिए भी कि बिकॉज मार्स का जो साइज है, मार्स का रोटेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सन है, ये काफ़ी हद तक रिसेंबल करता है अर्थ से। तो ऑल्टरनेट सेकेंड अर्थ क्या हम बना सकते हैं मार्स को या नहीं, ये एक सवाल है। ये है इंडिया का वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी। आने वाले टाइम पे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज एवरीवेयर। वैक्सीन डिप्लोमेसी। इतने वैक्सीन मैत्री के अंदर हमने अपने फ्रेंडली कंट्रीज को पहुंचाए हैं, डोजेज दिए हैं, और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए हैं एज अ गिफ्ट। सप्लाई टू अदर कमर्शियल बेसिस में भी है। अब सी, इतने फ्रेंड्स एंड नेबर्स को हमने पहुंचाया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, अफगान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, बहरीन, ओमान, बारबाडोस, डोमिनिका एंड सीशेल्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फ्रेंड्स और नेबर, वैक्सीन मैत्री। कमर्शियल बेसिस में मतलब कुछ मिनिमम पैसे चार्ज करके हमने दिया मोरक्को, बांग्लादेश, ब्राज़ील, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, कुवैत, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। तो इनकम और साथ ही साथ गुडविल, दैट इज वाई दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी मैत्री इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस इज साउथ अफ्रीका स्ट्रेन। गूगल पेमेंट डील है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, बैकग्राउंड लाइकली इम्पैक्ट, रिटेल यूजर्स टू बी अलाउड, हेज अंडरलाइंग क्रेडिट रिस्क, बिजनेस ऑप्टिमिज्म, नॉर्मलसी आना चाहिए, PLI बूस्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस फायर स्टिक लोकली। और ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन ऑल दो इतने बिग शॉट्स इसको बैक कर रहे हैं, बट देर इज एन एयर ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत रिस्क है यहाँ पे। हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इस क्रिप्टो करेंसी को। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। देन दिस इज हिंदी आर्टिकल। आज पढ़ते हैं नागरिकता के विशेषाधिकार। सी, संविधान में एक होते हैं हमारे नागरिक, मतलब वो इंडियंस हैं, और एक होते हैं फॉरेनर जो इंडियन नहीं है। फॉरेनर्स भी इंडिया में रह रहे हैं कुछ, तो इंडियन एंड फॉरेनर वीज़ा के लिए आए हैं, इस टाइप से। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, विशेषाधिकार हैं जो फॉरेनर्स को नहीं है। जैसे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 15 इज फॉर इंडियंस, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है, आर्टिकल 16, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में इधर। 19, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संचरण, निवास, व्यवसाय, आर्टिकल 19। लक्ष्मीकांत, आप इंग्लिश में इसको साइमल्टेनियसली देखिए, लक्ष्मीकांत के आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19,
29 एंड 30। 29 एंड 30 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो जो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव है ये इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार केवल इंडियन है जो वोट कर सकता है, बाकी वोट नहीं डाल सकते। संसद, राज्य विधानमंडल में सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट, राज्यपाल, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, ये जो चीजें हैं इसमें भी इंडियंस ही आएंगे, फॉरेनर्स नहीं आ सकते। तो ये कौन से आर्टिकल हुए फंडामेंटल राइट्स में जो एक्सक्लूसिव टू इंडियंस हैं, बट जो बाकी जो दूसरे राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी मिले हुए। अब ये जो अधिकार हैं, जैसे ये पोस्ट है, नागरिकता को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, जैसे कि आपको टैक्स देना है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान का सम्मान है, देश की रक्षा। दीज आर योर ड्यूटीज, दिस इज योर कंट्री, यू हैव टू स्टेप अप, डिफेंड दिस कंट्री। भारत में नागरिक जन्म प्राकृतिक रूप से भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में वही प्रेसिडेंट बन सकता है जो यूएस का बॉर्न हो, दूसरे तरीके से सिटीजनशिप नहीं, बॉर्न। जैसे सुंदर पिचाई है, वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते बिकॉज वो सुंदर पिचाई का बर्थ यूएस में नहीं हुआ है, ऑल्दो उनको सिटीजनशिप मिल गया, बट दिस इज द डिफरेंस। अब सिटीजनशिप इंडिया का कैसे लेते हैं? या तो बाय बर्थ, या फिर वंश, डेसेंट, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन में, जैसे मैरिज हुआ या फिर एडल्ट जो बच्चे हुए वो यहाँ पे आए, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन। एक होता है नेचुरलाइजेशन के लिए, और फिफ्थ है अगर कोई एरिया इंडिया में ऐसे इंक्लूड किया है तो दैट इज भूभाग को भारत में मिला तो उसके रहने वाले लोग भी मिल गए, तो दैट इज 5। ये कुछ 5 है। असम के लिए हमने कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी रखे हुए थे 1971। सो ये वेज हैं जिससे इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। सिटीजनशिप जा भी सकती है, स्वैच्छिक त्यागना, बर्खास्त किया है, वंचित किया है कि आपने दूसरे किसी कंट्री की सिटीजनशिप लिया, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दिया, या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, या फिर आपको डिप्राइव किया गया है कि आपने फॉल्स फ्रॉडुलेंट वे में सिटीजनशिप लिया था तो आपको हटा दिया गया। तो सिटीजनशिप जाने के ये तरीके हैं, सिटीजनशिप मिलने के ये तरीके हैं, और इंडिया के सिटीजन एंड फॉरेनर में ये डिफरेंस है। नाउ कल के सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। तेजा की एज पी है तो राजू की p+4 हो गई, सीता की हो गई ट्वाइस ऑफ p+4। अब इन तीनों का टोटल हमको यहाँ पे दिया है, एवरेज दिया है सीता और तेजा का 19, मतलब सीता ये है, ये तेजा है, इन दोनों का एवरेज है 19। एवरेज मतलब दोनों को सम करो डिवाइडेड बाय 2, तो इससे p आ गया 10, और वो तेजा की एज है। ये सवाल भी इजी था। लेट अस अज्यूम कि राम का जन्म हुआ था, जब जन्म हुआ था मतलब वो 0 ईयर का है, उसका भाई है वो 6 साल का है, फादर जो है वो ब्रदर +32 है, मतलब 6 + 32 38 ईयर है, और जो मदर है वो फादर -3 है, तो फादर 38 है तो मदर 35 हो गई। सिस्टर है वो मदर -25 है, मतलब 35 - 10 दैट इज 25 35 - 25 दैट इज 10 ईयर। तो इससे एज आ गया सिस्टर का। ऐसे जो एज के जो भी सवाल हैं उसमें प्रेजेंट एज आप अज्यूम करो, रेफरेंस पॉइंट बनाओ और उससे बैक फॉरवर्ड इन सबको लिंक करते जाओ, और हमेशा लिख लेना चाहिए। लिख लेने से चीज़ें हमेशा सामने होती है, इंटरलिंकिंग ईजी होता है। ये ट्रिक है, मनी मन नहीं करना है, इसको आप लिख लो, साइड में रफ का जो पेज होता है वहाँ पे ऐसे लिखो, लिखते ही चीज़ें आसान दिखने लग जाती है फिर। देन ये थर्ड था, अनुष्का का अगर x है, चारू का x+12, काजल का 3x, ऐड कर दो तो दैट इज 57, तो x = 9। तो 9, 27, 21 इनका एज हो गया। आज हम कुछ नंबर देखते हैं परसेंटेज के। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 रखो परसेंटेज। एक स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई किया अ नंबर बाय 3/5, उसको 3/5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जबकि करना था 5/3 से, तो एरर हुआ। आपको बताना है परसेंटेज एरर कितना हुआ। सेकेंड, अगर 20% ऑफ ए बी है, b% ऑफ 20 क्या होगा? 20% ऑफ ए अगर b है तो b% ऑफ 20 इज द सेम एज। थर्ड, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? से कितना ड्राई फ्रूट आएगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये परसेंटेज है। परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हम काफी सारे सवाल देखेंगे। सो दिस इज द थिंग। जो सेपरेट सीरीज है सी सेट का वो भी हम देंगे। फॉर टाइम बिंग समय बहुत कम मिल रहा है अभी, फॉर सम टाइम, तो
अभी हम इसको साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर में ही कंटिन्यू रखते हैं सी सेट। कुछ टाइम बाद इसका एक सेपरेट सीरीज भी हम रिज्यूम करेंगे। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। सो आज हमने सी सेट देखा, नागरिकता विशेषाधिकार, रीचिंग फॉर मास, एलोन मस्क, वैक्सीन डिप्लोमेसी, रिफॉर्म्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, दिस इज वैक्सीनेशन एंड हेजिटेंसी, इंडिया एडवांटेज, टेली हेल्थ, दिस इज लद्दाख, और ये है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिपेयर अ नोट, बिग कैट्स, और ये है महाराजा सुहेल देव एंड कोविड वेरिएंट। So this is 17th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.